हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और हमारा फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। तो जो मैक्रो है वो एक इंग्लिश वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि है मैक्रोस। ठीक है, तो मैक्रोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, और ग्रीक वर्ड से ही मैक्रो आया है और इसीलिए मैक्रो का मतलब भी होता है लार्ज। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज इकोनॉमी, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी एज अ होल ले रहे हैं, मतलब एक इकोनॉमी है, मतलब एक कंट्री है, उसमें जितने भी लोग हैं उन सभी का जो इकोनॉमी है वो कैसा है। ठीक है, एक कंट्री का इकोनॉमी एक तरह से ले सकते हैं, एक ग्रुप का इकोनॉमी हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या होता है, वो एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स है, उसमें दो ब्रांचेस हैं, है ना, उससे भी क्या काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। यहाँ पर दो बेसिक जो मेन ब्रांचेस हैं वो मैं बता रहा हूँ, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 11 में पढ़ा है, इंडिविजुअली लेते हैं वहाँ पर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, जो कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमी एज अ होल लेते हैं, मतलब सभी को ले रहे हैं हम यहाँ पर। कैसे? इट स्टडीज सच इकोनॉमिक क्वेश्चंस दैट कंसर्न द वेलफेयर ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो ऐसे इकोनॉमी को स्टडी करता है ना, जो कि पूरे कंट्री के रेसिडेंट के जितने भी लोग हैं सभी के वेलफेयर के लिए हो। These questions are like of employment of the residents, growth of output in the economy, the problem of price rise called inflation, or the problem of depression like demand or ठीक है, तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरे कंट्री के वेलफेयर को लेकर चलता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट कंट्री में सभी को चाहिए, है ना, सभी को चाहिए नौकरी, सभी को चाहिए छोकरी, एंड सभी को चाहिए काम धंधा। ठीक है, आगे वैसे ही जो और भी हमारा ग्रोथ होना चाहिए इकोनॉमी का, वो भी होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रॉब्लम भी जो आता है प्राइस के राइज में, मतलब इन्फ्लेशन अगर होता है, सामान का जो दाम है वो बढ़ रहा है, तो वो भी एक तरह से प्रॉब्लम हो सकता है, किसके लिए, गरीब लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन रेट हमारा आ जाता है। फिर इसी तरीके से जो भी चीज़ों को हम लोग लेते हैं वो यहाँ पर क्या है, हमारे इकोनॉमी एज अ होल में आते हैं, मतलब जिसमें सभी को लेकर चलना हो। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल एज डेफिनेशन सेज। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमको इस तरीके से भी बताता है कि हमारे गवर्नमेंट को ये भी बताता है कि हम किस तरीके से जो हमारा कंट्री है उसका इकोनॉमिक का जो प्रॉब्लम है या उसका जो इकोनॉमी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, कैसे हम आगे पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आएगा।